हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सैण मोहल्ले में 15 नवंबर को एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां ममता नामक महिला अपने पति नंदलाल के हाथों एक भयंकर एसिड अटैक की शिकार हुई। इस घिनौनी घटना के बाद ममता का इलाज पहले मंडी के जोनल हॉस्पिटल में किया गया और फिर उसके हालात गंभीर होने पर उन्हें एम्स बिलासपुर रेफर किया गया। वहां से कुछ दिन के इलाज के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया, जहां बुधवार की अंधेरी रात लगभग 11:15 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ममता की मृत्यु की खबर ने पूरे मंडी जिले में शोक और आक्रोश दोनों को जन्म दे दिया है। ये पूरा घटनाक्रम एक लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद की वजह से हुआ। ममता और उनके पति नंदलाल के बीच विवाद कोर्ट में भी विचाराधीन था। 41 वर्षीय ममता धर्मपुर जिले की चुनौता पंचायत के छात्र गांव की रहने वाली थी। उनके पति नंदलाल मंडी शहर के जोनल हॉस्पिटल के पास एक चाय की दुकान चलाते थे। पारिवारिक कलह के चलते नंदलाल ने अपने घर की पहली मंजिल की छत से ममता को धक्का दिया और साथ ही उस पर तेजाब भी फेंक दिया, जिससे ममता लगभग 50% झुलस गई। इस क्रूर कृत्य के कारण उनमें संक्रमण फैल गया और सांस लेने में गंभीर दिक्कतें आने लगी। इसके बाद उनका लंबा और कष्टदायी उपचार चंडीगढ़ पीजीआई में चला, लेकिन उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई। ममता के पति नंदलाल को घटना के बाद तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। एसपी मंडी अभिमन्यु वर्मा ने ममता की मौत की पुष्टि करते हुए यह बताया कि अब आगे की कार्रवाई हत्या के मुकदमे के तहत की जाएगी। क्या ये केवल एक पारिवारिक विवाद था या इसके पीछे और भी कोई गहरा कारण था? इसकी जांच अब पूरी तरह से पुलिस कर रही है। ममता की मौत हर उस महिला के लिए एक चेतावनी की तरह है जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। ये घटना महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनों के सख्त पालन और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता को भी उजागर करती है। ममता का जीवन केवल एक दुखद दुर्घटना नहीं था, बल्कि उसकी फेसबुक पोस्टों से पता चलता है कि वो अपने पति के दुर्व्यवहार से पहले से पीड़ित थी। उसने अपने कई वीडियो में ये बताया कि उस पर और उसके बच्चों पर कैसे लगातार मानहानि और लगातार दुर्व्यवहार हो रहा था। उसने कहा था कि उसके संबंध वर्षों से तनावपूर्ण थे और वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही थी। उसने अपने फेसबुक पोस्ट में पति की चालाकी और झूठ का भी जिक्र किया था, जो एक तरफ तो रिश्ते निभाने का दिखावा करता था और दूसरी तरफ घर में दुश्मनी बरकरार रखता था। ये साफ करता है कि ममता ने अपनी परेशानी को सार्वजनिक कर समाज से मदद की गुहार भी लगाई थी। जहां एक ओर इस घटना ने पूरे मंडी जिले और हिमाचल प्रदेश को झकझोर दिया है, वहीं दूसरी ओर ममता के दोनों बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। पिता जेल में बंद है और मां की मौत हो चुकी है। ये बच्चे अब सामाजिक और कानूनी सुरक्षा के अधीन आ गए हैं और उनके भविष्य को लेकर भी चिंता का माहौल है। सरकारी अधिकारी और राजनीतिक नेताओं ने इस जघन्य अपराध की निंदा की है। मंडी के प्रमुख कांग्रेस नेता पवन ठाकुर और यदुपति ठाकुर पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचकर ममता की हालत का हालचाल जानने भी पहुंचे थे, जिन्होंने इस कांड को एक सामाजिक बुराई करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराती हैं और सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करती हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ये मामला महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारत में जारी बहस में एक नया अध्याय जोड़ता है। एसिड अटैक एक ऐसा अपराध जिसका प्रभाव शारीरिक तो होता ही है, साथ ही मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी पीड़ित को तबाह कर देता है। इस आपराधिक कृत्य पर सख्त कानून लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामले बंद नहीं हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और भी कड़े कदम उठाने की बात उठ रही है, ताकि कोई भी महिला घरेलू या सामाजिक हिंसा के भय से सुरक्षित महसूस कर सके। ममता की मौत और इस घटना ने पूरे हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। सामाजिक संगठन, महिला अधिकार समूह और आम जनता भी इस घटना के खिलाफ सड़कों पर आ गई है और सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों की मांग कर रही है। साथ ही लोगों का कहना है कि घरेलू विवाद को लेकर परिवारों को अधिक जागरूक होना जरूरी है। अगर शुरुआत में समस्याओं को समझदारी से हल किया जाए तो इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सकता है। इस दुखद घटना ने यह भी सवाल उठाए हैं कि कैसे किसी भी जिंदगी को इतनी आसान तरीके से खत्म किया जा सकता है और महिला खुद अपने घर में कितनी असुरक्षित हो सकती है। ममता के साथ हुए इस अत्याचार ने पूरे देश को सोचने पर एक बार फिर मजबूर कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सामाजिक, कानूनी और पुलिसिंग स्तर पर कितनी कारगर व्यवस्था है। महिलाओं को केवल कानून से ही नहीं सुरक्षा मिलती, बल्कि परिवार, समाज और सरकार के तरफ से जागरूक और सक्रिय सहयोग की भी बेहद जरूरत है। मंडी के लोग इस घटना से आहत हैं।
कई लोगों ने कहा कि ऐसे अपराधों को रोकना अब केवल पुलिस का काम नहीं रहा, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। महिलाओं को बचाने और परिवारों में सम्मान और समानता बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। जिला प्रशासन ने भी अशांति को बढ़ने से रोकने और दोषियों को कानून के कठोर कटघरे में लाने के लिए कानूनी कार्रवाई तेज करने का भरोसा दिया है। ममता की मौत ने परिवार, समाज और सरकार के लिए गहरी संवेदना और जिम्मेदारी की भावना पैदा की है। भविष्य में ऐसे दुखद मामलों को रोकने के लिए सामाजिक सोच बदलनी जरूरी है। महिलाओं के प्रति सम्मान, उनका संरक्षण और हिंसा के खिलाफ सख्त कानून ही उनका सुरक्षित जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। ममता की ये हृदय विदारक कहानी केवल एक महिला की नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की कहानी है जो अपने घर में असुरक्षित रहकर जीने को मजबूर हैं। यह घटना हमें संवेदनशील बनाती है कि सामाजिक और कानून व्यवस्था में सुधार के बिना महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा अधूरी है। सरकार, समाज और परिवारों को मिलकर ऐसे मामलों को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि सभी महिलाएं अपने जीवन को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। इस जघन्य अपराध के दोषी पति नंदलाल के खिलाफ अब हत्या का मुकदमा भी चलाया जाएगा। ये कानून की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगामी दिनों में इस मामले में और कार्रवाइयां होंगी। ममता के बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं जिम्मेदारी निभाएंगी। ममता की जान लेने वाले इस कृत्य ने पूरे हिमाचल प्रदेश को झकझोर दिया है और यह समाज के लिए एक कड़ा संदेश है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसे और मजबूत करने की जरूरत है।